नाज़रीन, पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत से अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़फायर मुआहिदा कराया और जैसा कि तवक्को थी, उस मुआहिदे की सबसे पहली खिलाफ वर्जी किसने की? इसराइल ने। किस तरह की? लबनान पर हमला करके। और फिर ईरान ने क्या किया? ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान कर दिया। मंगल को सीज़फायर से पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से 11 जहाज़ गुजरे थे, मगर कल महज 2 जहाज़ गुजरे। हालांकि ईरान जंग से पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से रोज़ाना 135 से ज़्यादा जहाज़ गुजरते थे, जबकि तकरीबन 400 जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बाहर कई हफ्तों से खड़े हैं और ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं। और इन जहाज़ों के अमले के पास खाना और पानी और दीगर ज़रूरियात की अशिया भी ख़त्म हो रही हैं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने बाकायदा एक नक्शा जारी किया है कि समंदर में ओमान और ईरान के दरमियान मौजूद इस पतली सी गुजरगाह यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से जहाज़ मज़ीद छोटे रास्ते से गुजर सकते हैं, क्योंकि मुमकिन तौर पर बाकी रास्ते पर ईरान की पासदारान इनकलाब ने नेवल माइंस बिछा दी हैं और वहाँ ख़तरा है। नक्शे को गौर से देखिए तो पता चलता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का जो हिस्सा ओमान की तरफ है उसे एरिया ऑफ डेंजर करार दिया गया है। यानी वो जहाज़ जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में ईरानी हमलों से बचने के लिए रिवायती रास्ते के बजाय साउथ की तरफ यानी ओमान के करीब से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, उनसे कहा गया है कि वहाँ ख़तरा है, इसलिए वो नॉर्थ की तरफ से यानी ईरान के करीब से गुजरे हैं, क्योंकि वहाँ ईरान का लारक आइलैंड है। और अल जज़ीरा के मुताबिक इस आइलैंड यानी जजीरे को पासदारान इनकलाब हेविली गार्ड करती है, ताकि पासदारान इनकलाब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने वाले शिप ट्रैफिक को मॉनिटर कर सके। यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से बाहर जाने वाला ट्रैफिक लारक आइलैंड के साउथ यानी जनूब से गुजरेगा और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गल्फ ममालिक की तरफ आने वाला ट्रैफिक लारक आइलैंड के नॉर्थ यानी शुमाल से गुजरेगा। और जो भी जहाज़ गुजरेगा उसे पहले पासदारान इनकलाब से रब्ता करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है नाज़रीन कि जो जहाज़ गुजरेगा वो ईरान के करीब से और पासदारान इनकलाब की मर्ज़ी से गुजरेगा और पासदारान इनकलाब की मर्ज़ी से टोल देगा, और वो टोल चीनी करेंसी युआन या फिर क्रिप्टो करेंसी में देगा। यानी अमेरिका से अगर मुआहिदा ना हुआ तो ईरान पूरी पोजीशनिंग कर चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कैसे चलेगी और जहाज़ कैसे गुजरेंगे। यानी एक तरफ सदर ट्रंप धमकियाँ दे रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो मज़ीद हमले होंगे, मज़ीद बमबारी होगी, तो दूसरी तरफ ईरान भी वाज़े कर रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कैसे चलेगी। और नेवल माइंस बिछा दी गई हैं, मुमकिन तौर पर ओमान के करीब बिछा दी गई हैं, यानी जो जहाज़ गुजरेगा उसे ईरान के करीब से गुजरना पड़ेगा और पासदारान इनकलाब की निगरानी में गुजरना पड़ेगा। फिर ईरान की मर्ज़ी कि वो टोल ले या ना ले, किस करेंसी में ले,